गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग नरेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, आज इसी की बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको एक सावधानी ये बरतनी होगी कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो फिर आप ऐसी परिस्थिति में इज को और एम को वाज में चेंज करेंगे, आर को वर में चेंज करेंगे और V1 प्लस ING को भाई फिर V1 प्लस ING में ही चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इससे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेकिन सामने से विद्यार्थी जी का एक सवाल आ रहा है कि सर थोड़ा सा हम बार बार एक बात ये भूल जाते हैं कि सर आरबी क्या होता है, आरएस क्या होता है। फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ बेटा। याद दिलाने की बात क्या, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख करके हम आपको बताता हूँ, थोड़ा सा गौर करेंगे। जैसे कि ये ही शेड, अगर मान लिया जाए कि दो वर्ड के बाद अगर एक कॉमा हो तो हम दोनों वर्ड को आरबी बोलेंगे। अगर तीन वर्ड के बाद एक कॉमा हो तो हम तीनों वर्ड को आरबी बोलेंगे। ऊपर वाले एग्जाम्पल में मेरा आरबी, ये आरबी ही से शुरू हुआ सेड में खत्म। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में मेरा आरबी ही से शुरू हुआ मी में खत्म। और ये थर्ड वाले एग्जाम्पल में मेरा आरबी ही से शुरू हुआ मी में खत्म। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में मेरा आरबी दो वर्ड का, नीचे तीन वर्ड का, नीचे वाले में मतलब ये चार वर्ड का, एक दो तीन चार। उसी तरह पांच वर्ड के बाद अगर एक कॉमा अगर आ जाए तो हम पांचों वर्ड को आरबी बोलेंगे। 10 वर्ड के बाद अगर एक कॉमा हो तो 10 वर्ड को आरबी बोलेंगे। और रही बात यहाँ पर आरएस की, 5 वर्ड के पहले भी कॉमा हो, 5 वर्ड के बाद भी कॉमा हो तो पांचों वर्ड को हम क्या बोलेंगे बेटा, हम आरएस बोलेंगे। अगर 4 वर्ड के पहले भी कॉमा हो, 4 वर्ड के बाद भी अगर कॉमा हो तो चारों वर्ड को हम आरएस बोलेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ही शेड आई एम। लेकिन ये जो मेरा सेंटेंस आई एम, इसमें V1 प्लस ING नहीं होने के कारण अब ये मेरा सेंटेंस का ये अधूरा है। थोड़ा सा इसका कोई खास शुद्ध मीनिंग निकलने वाला नहीं है। थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अब जैसे कि इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देते हैं कि ही शेड आई एम, जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो सबसे पहले क्या लगाना है, आरबी लगाना है। तो मेरा आरबी ही का ही लिखेंगे, शेड का शेड लिखेंगे। 2 नंबर में क्या डालना है जी, दैट डालना है। तो आप यहाँ पे काम करेंगे कि दैट लिखेंगे। अब थर्ड नंबर नियम के अनुसार आप क्या करेंगे, यहाँ पर आरएस का यूज करेंगे। तो आपका आरएस आई से शुरू एम में जाकर के खत्म हो गया। तो जहां तक सवाल होता है आई का, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को आरबी के यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, ये ही लिखेंगे। अब यहां पर मैं आप लोगों से सवाल ये करूंगा कि अब ही के बाद आप कौन सा काम करेंगे। तो एक विद्यार्थी जी का यहाँ पर एक जवाब ही आ रहा है कि सर ही के बाद हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछा कि आप ये WS यानी वस कहाँ से लाए। तो आपका जवाब ही आ रहा है कि सर आप ही तो लिखे हैं कि यहाँ पर एम को किस में चेंज करना है, वाज में। मैं आपकी बात को मैं मान रहा हूँ। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आई का अपना एम होता है उसी तरह ही का अपना क्या होता है, वो ईज होता है। और यहाँ पर ही में ईज छुपा हुआ है। और ये जो ही में जो ईज छुपा हुआ है, ये वाले ईज को क्या काम करेंगे बेटा, ये वज में चेंज करेंगे। अब इसी का हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। ही सेड आई एम रीडिंग अ स्टोरी। ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है।
अब इस क्वेश्चन को जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे आप, तो बस वही बात, एक नंबर में आर भी लगाना, तो आप हर ही का ही लिखेंगे, सेट का क्या लिखेंगे बेटा, ये सेट लिखेंगे। 2 नंबर में क्या डालना है, ये दैट डालना है। जब हम अपने शॉर्ट वाले क्वेश्चन में जब आई को ही में चेंज कर सकते हैं, तो अपने लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आई को ही में क्यों नहीं चेंज करेंगे। और यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर ही के साथ भी क्या छुपा हुई, और ही के साथ जो ई छुपा हुआ है वो वाला ई किस में चेंज करेंगे आप, वाज में चेंज करेंगे। उसका करना क्या है कि V1 प्लस ING को बेटा V1 प्लस ING, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ईच को और एम को किस में चेंज करना है, वाज में चेंज करना है। तो यहाँ पर वाज लिखेंगे, उसके बाद हम ये रीडिंग लिखेंगे, रीडिंग लिखने के बाद लिखने के बाद आप यहाँ पर ये स्टोरी लिखेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर भी ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में जो आरवी लगाना है, तो आप यहाँ पर सी का सी लिखेंगे, सेट का क्या लिखेंगे, सेट लिखेंगे। आरवी खत्म हो जाने के बाद 2 नंबर में आप क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर ये दैट लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर आएगी, तो आई क्या, ये फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। आरवी का सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। हालांकि मैं अपने फिर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपको पर्सन में अगर किसी किस्म का अगर प्रॉब्लम अगर हो, तो ये नरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है थोड़ा सा आप उसको देखना नहीं बोलेंगे, वहां से आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस तरह का अपना एम होता है, उसी तरह सी का अपना क्या होता है, ईज होता है। और ये जो सी में जो ईज छुपा हुआ, ये वाला किस में चलाएगा भाई, ये वाज में आप चेंज करोगे। और लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन शी सेड आई एम, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको नीचे हम बड़ा कर दिए हैं। आप इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि शी सेड आई एम वेटिंग फॉर हर। तो जब इस क्वेश्चन को जब आप चेंज करोगे, तो इसमें भी करना क्या कि सबसे पहले आरबी डालना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले सी का सी लिखेंगे बेटा, सेट का क्या लिखेंगे, सेट लिखेंगे, दैट लिखेंगे। और उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पर आई क्या है, जब ऊपर वाले क्वेश्चन में आई को सी में चेंज करेंगे, तो फिर ये नीचे क्यों नहीं चेंज होगा। और यहाँ पर सी में जो ईज छुपा हुआ, ये वाला ईज किस में चेंज होगा, वज में। और उसके बाद करना क्या है कि आपको यहाँ पर वेटिंग लिखने के बाद आप यहाँ पर फॉर लिख लो, और यहाँ पर हर का हर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका एक सवाल ही आ रहा है कि सर यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बार बार क्यों डाल रहा है। मैं शॉर्ट क्वेश्चन बेटा इसलिए बार बार मैं डाल रहा हूं, ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझने में किसी केस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर कि यू सेड आई एम, जब आप इस क्वेश्चन को चेंज करोगे, तो यू का यू लिखेंगे, सेट का क्या लिखेंगे भाई, ये सेट लिखेंगे, ये दैट लिखेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है कि आई यहाँ पर आपका ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट अनुसार, आरवी का सब्जेक्ट बेटा यू है, तो आप यहाँ पर यू का यू डाल लो। और जिस तरह आई का अपना एम होता है, उसी तरह यू का अपना क्या होता है, आर होता है। और यहाँ पर यू में जो आर छुपा हुआ, ये वाला आर किस में चला जाएगा भाई, ये यू सेड आई एम, यू सेड दैट यू, और यहाँ पर यू के साथ आर छुपा हुआ है। आर को यहाँ पर क्या काम करेंगे बेटा, ये वेयर में चेंज करेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दे लेंगे। यहाँ पर यू शेड दैट, आरवी खत्म, 2 नंबर में क्या डालेंगे, फिर ये दैट डालेंगे। दैट डालने के बाद जब आप ऊपर के क्वेश्चन में आई को यू में चेंज करोगे, तो आप यहाँ पर भी चेंज कर लेना। हाँ, थोड़ा सा एक बात ये मेंटेन ये करना है कि यहाँ पर यू के साथ आर छुपा हुआ है, और यहाँ पर यू के साथ जो आर छुपा हुआ है, आप इसको क्या काम करोगे भाई, आप ये वेयर में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद ये मेकिंग लिखेंगे, और ये टी का क्या लिखेंगे भाई, ये आप ये टी लिखेंगे। इस क्वेश्चन पर भी गौर कर लेते हैं। दे शेड वी आर। अब यहां पर करना क्या किया कि मैं आरबी तहां तक मेरा ख्याल है कि आपको तो बनाते बनाते अब याद हो गया होगा। दे शेड, आरबी खत्म, आरबी के बाद 2 में क्या डालेंगे आप, यहां पर ये दैट डालेंगे। अब यहां पर करना क्या है कि ये जो वी है, ये फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार आरवी का सब्जेक्ट दे है, तो आप यहां पर दे लिखेंगे। हाँ, थोड़ा सा यहां पर हम आपके एक डाउट ये क्लियर करना चाहते हैं।
अब हम आपसे सवाल ही करेंगे कि बेटा यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर वेयर लिखेंगे। लेकिन आपसे ये पूछेंगे कि आप ये जो वर है ये लाए कहाँ से, तो आप ये बोलेंगे सर आप ही तो बताए थे कि आर को वर में चेंज करना है। लेकिन हम आपको एक डाउट ये क्लियर करना चाहते हैं कि जिस तरह वी का अपना आर होता है उसी तरह दे का अपना क्या होता है, ये अलग आर होता है। यहां पर दे के साथ छुपा हुआ और ये दे के साथ जो आर छुपा हुआ ये वाला आर किस में चला जाएगा भाई, ये वर्ड में चेंज करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी का हम बड़ा कर दिए हैं। अब यहां पर गौर करते हैं, जब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर दे सेड वी आर प्लेइंग हॉकी, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, दे का क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, शेड का शेड लिखेंगे, दैट का क्या लिखेंगे भाई, ये दैट लिखेंगे। जब ऊपर के क्वेश्चन में बी यहां पर इसमें आ सकता है तो यहां पर भी बी किस में चला जाएगा, ये दे में चला जाएगा। आप यहां पर दे लिखेंगे और दे के साथ जो आर छुपा हुआ है वो वाला आर किस में चला जाएगा बेटा, ये वर में आ जाएगा। उसके बाद हम ये प्लेइंग का प्लेइंग लिखेंगे। चलिए हम हॉकी को नीचे डाल देते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा पता नहीं चलेगा, जगह की कमी है। ये अगली क्वेश्चन हम आपको सेकेंड पर्सन से भी डाल दिए हैं। अब जब इस क्वेश्चन को जब आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले आर भी लिखना है। तो इस क्वेश्चन में आपका आर भी 4 वर्ड का ही, एक शेड 2 2 3 मी, ये 4 वर्ड हो गया। तो यहां पर आप ये काम करेंगे कि ही का ही लिखेंगे, सेड टू के बदले क्या लिखेंगे, ये टोल्ड लिखेंगे, मी का क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। हालांकि हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि शेड पॉजिटिव सेंटेंस में सेड को सेड ही लिखना है, मगर सेड टू को बेटा टोल्ड में चेंज करना है। तो ही टोल्ड मी आपका आरवी खत्म। 2 नंबर में यहां पर तो दैट डालेंगे ही। दैट डालने के बाद यहां पर यू क्या है, ये सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ये आरवी का ऑब्जेक्ट अनुसार। तो आपके आरवी का ऑब्जेक्ट क्या बेटा, ये मी है, तो आप यहां पर ये मी का क्या लिखेंगे, ये आई लिखेंगे। अब यहां पर जिस तरह यू का अपना आर होता है उसी तरह यहां पर आई का अपना क्या होता है, एम होता है। यहां पर ये आई के साथ एम छुपा हुआ है और यहां पर आई के साथ जो एम छुपा हुआ है ये वाला एम किस में चला जाएगा भाई, ये वाज में चला आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू मी यू आर कमिंग फ्रॉम पटना। ये छोटा क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन है। हम ऐसा इसलिए बार बार ये कर रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि जैसे कि बैच में होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ने में बहुत ही अच्छे होते हैं और हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लज्जा के कारण कुछ पूछते ही नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपके साथ साथ जो हमारे अच्छे स्टूडेंट जो सीख रहे हैं उनके साथ साथ जो हमारे बैच में भी सामने जो मतलब कमजोर स्टूडेंट बैठे हैं उनके साथ भी किसी किस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए सबका काम चलना चाहिए। यहाँ पर हम ही का क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, और यहाँ पर हम सेड टू को क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे, मी का मी लिखेंगे, और आप यहाँ पर बेटा दैट का दैट लिख लेना। अब यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर यू को मी में ले गए तो उसी तरह यहाँ पर हम यू किस में लाएंगे, ये मी में लाएंगे, है ना। यू किस में लाएंगे बेटा, ये मी में। अब यहाँ पर मी का क्या लिखोगे, आप यहाँ पर आई लिखेंगे। और मैं पहले बता चुका हूँ जिस तरह आई का अपना एम होता है, जिस तरह यू का अपना आर होता है उसी तरह आई का एम होता है। तो यहाँ पर आई में जो एम छुपा हुआ ये वाला एम किस में चलाएगा, ये वज में चलाएगा। उसका बाद हम क्या लिखेंगे, हम कमिंग का क्या लिखेंगे, कमिंग लिखेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर भी गौर कर लेना कि V1 प्लस आई एन जी किस में चेंज करना है, V1 प्लस आई एन जी में चेंज कर, देख रहे हैं ना। ईज और एम को वाज में ले चलना है और आर को वर में ले चलना है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, वर वारा, समझ रहे हैं ना। और इसको बेटा वज, ठीक है। अब यहाँ पर कमिंग लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम फ्रॉम लिखेंगे। फ्रॉम लिखने के बाद आप यहाँ पर देयर को डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। हम एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्ट और हम डाल देते, थोड़ा सा इसी जगह शांति बना करके रखेंगे आप। ये क्वेश्चन है ही सेड टू हर यू आर। अब यहाँ पर जब इसको भी जब चेंज करेंगे तो ही का ही लिख लो, सेड टू को क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हर लिखेंगे। आरवी खत्म होने के बाद 2 नंबर में क्या डालेंगे, आप यहाँ पर ये दैट डालेंगे, और दैट डालने के बाद यहाँ पर यू क्या, सेकेंड पर्सन, ये इसके अनुसार आ जाएगा, हर के अनुसार आ जाएगा। अब ये देखना है कि हर का सब्जेक्ट क्या होता है, तो सी होता है, तो आप यहाँ पर सी लिखेंगे। और जिस तरह यू का अपना क्या होता है बेटा, ये आर होता है, उसी तरह सी का अपना क्या होता है, ईज होता है। तो यहाँ पर ईज लिखेंगे, और यहाँ पर सी में जो ईज छुपा हुआ है ये वाले ईज को हम किस में ले चलेंगे भाई, हम ये वाज में ले चलेंगे।
अब इसी का हम थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। ही सेड टू हर यू आर प्लेइंग हॉकी। जब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप ले चलेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर ही का ही लिख लो, सेड टू का टोल्ड लिखेंगे, ये हर का हर लिखेंगे, ही टोल्ड हर। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर यू किस में आई है, हर में, और ये फिर हर किस में आ गया बेटा, ये सी में। तो ये मेरा क्या खत्म हो, ये आरबी खत्म। आरबी के बाद क्या डालेंगे भाई, ये 2 नंबर में बेटा ये दैट डालेंगे। दैट डालने के बाद यहाँ पर उसी तरह क्या काम करेंगे, जिस तरह ऊपर के क्वेश्चन में यू को हर में लाए थे, यहाँ पर भी यू किस में ले चलेंगे, हर में। और यहाँ पर हर का सब्जेक्ट क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम सी लिखेंगे। और हम ऊपर के क्वेश्चन में आपको बता दिए कि सी में ई छुपा हुआ है, और यहाँ पर सी में जो ई छुपा हुआ है ये वाला ई किस में चलाएगा भाई, ये वाज में चलाएगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये प्लेइंग, प्लेइंग लिखने के बाद HOCKEY। तो जहां तक मेरा ख्याल है क्या जितना ही रहने दिया जाए, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अगला पार्ट है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलें। मैं बार बार यही कहता हूं कि आपके जैसे मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे गरीब छात्र हैं या लड़कियां हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अपने एजुकेशन को मैं उन तक पहुंचाऊं, उन्हें भी अच्छा बनाऊं। आप मेरा सहयोग इसमें करें। ऐसा सहयोग करने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।